जय हिंद। आइए समझते हैं कि आपका जो रिजल्ट तैयार किया जा रहा है तो कितने लोग पास होंगे और कितने लोग फेल होंगे। और मैं बताऊं कि जितना भी अपडेट आप लोगों को दिया गया है आपके एग्जाम रद्द होने से लेके आपके एग्जाम तैयार होने से, तो आज का जो वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो जानकारी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं 10 का 12 का या फिर जो एक्स कैंडिडेट हैं उनके लिए भी तो रद्द कर दिया गया है। तो अब सबके सामने ये प्रॉब्लम राइज हो रही है कि रिजल्ट तो तैयार किया जाएगा तो वो क्या बेसिस किया जाएगा। 9 का और 11 का देखा जा रहा है तो 9 11 का तो ठीक है, लेकिन जो मीन्स पिछले साल फेल हो गए थे उनका क्या आधार बनेगा, और जो उनसे पहले 2 साल एग्जाम नहीं दे के फिर से एग्जाम दे रहे थे उनका क्या आधार बनेगा, है ना। रद्द इसलिए मैंने बोला था ना कि रद्द करने से नहीं होता है, रद्द करने के बाद और प्रॉब्लम राइज होने वाली है कि जो रिजल्ट बनाने की जो तैयार किया जाए, क्योंकि पिछले साल एग्जाम भी कुछ नहीं हुआ है कि आपका जो टेस्ट वगैरह जो होता है वो भी नहीं हुआ है। तो इसके पास जैक के पास झारखंड एकेडमी के पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, सिर्फ 9 का और 11 का देखा जाए। ठीक है, तो जानते हैं इस पर कि क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, और बहुत सारे लोगों को तो फेल भी किया जा सकता है, फेल भी हो सकते हैं। कौन लोग फेल होंगे उसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैक बोर्ड के मैट्रिक इंटर पास होने वाले छात्र नंबर कम होने पर दे सकेंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम। अगर आपका नंबर कम है तो आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन है, आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, कैसे देंगे उन्हें भी जान लेते हैं। और जो फेल होंगे, देखिए यहां लिख दे रहा है कि जो फेल होंगे, इट मीन्स फेल भी किया जाएगा, 100% रिजल्ट नहीं होगा, फेल भी होगा। तो जो फेल होंगे उनके लिए पहले की तरह होगी कंपार्टमेंटल परीक्षा। अब कंपार्टमेंटल परीक्षा भी होगी, तो कंपार्टमेंटल में तो वहां सी कंपार्ट लिख दिया जाता है। तो फेल आखिर क्यों किया जाएगा? अगर सबको प्रमोट करना है तो फेल कैसे किया जाएगा, देखते हैं। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि जैक बोर्ड के मैट्रिक इंटर 2021 में पास वैसे बच्चे जो अपने रिजल्ट को और बेहतर करना चाहते हैं, अभी जो रिजल्ट मिलेगा आपको और बेहतर करना चाहते हैं तो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। जैक बोर्ड पहली बार ऐसी परीक्षा आयोजित करेगा। यहां कुछ अच्छा न्यूज है ये कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में पास छात्र विशेष विषयों का सभी विषयों में रिजल्ट को और बेहतर करना चाहते हैं बैठ सकते हैं। कि आपको अगर एक विषय का एग्जाम देना है, इंप्रूवमेंट करना, तो 1 का दे सकते हैं, 2 का देना है तो 2 का दे सकते हैं, पूरा सब्जेक्ट का देना है तो पूरा सब्जेक्ट का दे सकते हैं। ठीक है, और इससे बेहतर ये भी बात है कि आपका जो इंप्रूवमेंट में अगर होगा तो पहले आपका जो मार्क्स मिला है, मान लीजिए बिना एग्जाम दिए आपने मार्क्स लाया है 50, अब एग्जाम देने के बाद आपका हो गया 40, तो आपका 50 जुड़ जाएगा। ठीक है, 40 एग्जाम देने के बाद 40 आया तो 40 नहीं रहेगा, 50 आ जाएगा। ये अच्छी बात है कि पहले जो जिसमें ज्यादा नंबर आएगा उसी को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में मिले नंबर और पूर्व में मिले नंबर में जो ज्यादा होगा उसे ही मार्कशीट में जोड़ा जाएगा। ये अच्छी बात है कि जो ज्यादा होगा उसे ही मार्कशीट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, वहीं जो विद्यार्थी फेल होंगे, इट मीन्स फेल किया जाएगा, फेल भी होगा, 100% रिजल्ट नहीं रहेगा, ये सुन लें, उनके लिए पहले की तरह कंपार्टमेंट परीक्षा होगी और इससे छात्र छात्राएं सिर्फ उन्हीं विषयों की परीक्षा दे सकेंगे जिनमें वे फेल हैं। विभाग को आशंका है कि रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद मूल्यांकन पद्धति पर सवाल उठाते हुए छात्र विभाग को शिकायत कर सकते हैं। यस, जो मूल्यांकन पद्धति है उनको पहले मतलब पूर्वाभास हो चुका है, किनको, जैक को, कि अगर इस बेसिस पे हम लोग रिजल्ट को तैयार करते हैं तो छात्र इस पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, छात्र इस पर आवाज उठा सकते हैं। और बहुत सारे अभिभावक का भी कहना है कि मेरे बच्चे जो है 9 में या फिर 11 में उतना मेहनत नहीं करते हैं। यस, मैं भी जानता हूं कि 9 में 11 में उतना मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन 10 में 12 में ज्यादा मेहनत करके नंबर उनका अच्छा आता है। और यहाँ जैक के द्वारा ये कहा गया है कि 9 में जितना मिला था आपको और 11 में जितना मिला था आपको उतना ही आपको 10 में मिलेगा और उतना ही 12 में मिलेगा। ठीक है, मार्क्स की प्रक्रिया मैं पिछले वीडियो में बताया था, आप लोगों को नहीं मालूम है तो उस वीडियो को देख लें। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में। तो ये कहा जा रहा है कि शिकायत तो कर सकती है, तो उसके लिए पहले से वो तैयार है, या कोर्ट का शरण भी जा सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री की हैसियत से सीएम हेमंत सोरेन ने सहमति दे दी है। जैक को भी ऐसा निर्देश दे दिया गया है कि जो
प्रॉब्लम एराइज होने वाली है, इससे सीएम को अवगत करा दिया गया है और सीएम ने मंजूरी भी दे दी है कि इसके लिए आप जो कदम उठाएं कि बच्चे अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो दे दें, बच्चे को अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो एग्जाम दे के पास कर सकते हैं, जो फेल होंगे उनको ही पास एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, 9वीं 11वीं की परीक्षा में ज्यादा ध्यान नहीं देते छात्र। यस ये सही है कि 9वीं और 11वीं में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस बार रिजल्ट उसी के हिसाब से बनने वाला है। 9वीं और 11वीं की परीक्षा को विद्यार्थी गंभीरता से नहीं लेते हैं, पर इस बार विज्ञान के छात्रों को 70%, आर्ट्स कॉमर्स के छात्रों को 80% नंबर मिलेंगे और शिक्षा विभाग की घोषणा के बाद कई छात्र अभिभावक ने इस पद्धति पर सवाल उठाए हैं। कहा कि अधिकतर छात्र 9वीं 11वीं मिले अंकों से ज्यादा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में लाते हैं, ऐसे में रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है रिजल्ट प्रभावित। ठीक है, कि मीन्स जो 9 में बच्चे लाते हैं मार्क्स उससे ज्यादा 10 में ला सकते हैं, और जो 11 में लाते हैं उससे ज्यादा 12 में ला सकते हैं। 10 और 12 के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं बच्चे, जानते हैं कि ये मेरा बोर्ड है, इसको अच्छे से पढ़ के देना है। लेकिन यहाँ पर जैक के द्वारा जो प्रक्रिया तैयार किया जा रहा है, जो विकल्प आप लोगों को दिया जा रहा है, उसमें यही कहा जा रहा है कि 9 में जितना आया था उतना ही हम 10 में देंगे और 11 में जितना आया था उतना ही हम 12 में देंगे। तो इससे तो स्वाभाविक है कि जो बच्चे नाखुश होंगे, जिसकी तैयारी अच्छी है और जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उनके एडमिशन कैसे होगी। तो उसके लिए कहा जा रहा है एग्जाम फिर से लिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम तो लिया जाएगा फिर से, तो उसका फिर रिजल्ट कब बनेगा, कब एग्जाम लिया जाएगा, फिर सारे में एडमिशन वगैरह तो खत्म हो जाएगा, तो उनका एग्जाम देना ना देना बात तो एक ही पड़ जाएगा। फिर उसको अगले साल के लिए वेट करना होगा। नंबर तो बढ़ जाएगा लेकिन उसको अगले साल के लिए वेट करना पड़ जाएगा। या फिर क्या कुछ होता है, इस पर कुछ अपडेट आता है तो मैं बताऊँ आप लोगों को। और साथ ही ये बताऊँ कि जो एक्स स्टूडेंट हैं जो पिछले साल 1 साल फेल किए, जो पिछले 1 साल फेल किए हैं, तो 1 साल जो फेल किए हैं उसके लिए वही पद्धति है 9-11, आपका 9-11 का देखा जाएगा। लेकिन जो पिछले मतलब 2-3 साल को बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं कि 1 साल 2 साल के बाद एग्जाम देते हैं, तो उनका कैसे रिजल्ट तैयार होगा। तो उनके लिए भी अपडेट बहुत जल्द आएगा। अभी कुछ ऐसा अपडेट नहीं दिया गया है, आप लोग परेशान ना हो, आपके लिए भी अपडेट दिया जाएगा, है ना। अब फेल कौन हो सकता है, फेल कौन हो सकते हैं, तो फेल अब जैसे कि 9 में और 11 में क्या था कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसमें क्या था, डी जिसमें मिला आपको डी ग्रेड, तो उसमें फेल है आपको तो प्रमोट कर भी दिया गया था। जो 2-3 में फेल है उसको तो पास नहीं किया गया था, लेकिन एक सब्जेक्ट वाले को प्रमोट कर दिया गया था कि एक में फेल है तो कोई बात नहीं, उसको प्रमोट कर दिया जाए। तो अब जो डी लाया है 9 में तो फेल है उस सब्जेक्ट में। तो 10 में तो ऐसी बात नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो आपको फेल पास कर दिया जाएगा सर। तो फिर वो सब्जेक्ट में फेल है वो, तो वो फिर 10 में कैसे पास किया जाएगा। तो क्या वो लोग फेल हो जाएंगे, हो सकते हैं, वो सब फेल हो सकते हैं। 11 में भी यही था कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो कोई बात नहीं, आपको 12 में प्रमोट कर दिया गया है, आप 12 में एग्जाम देके पास कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो नियम लगने वाली है कि आप अगर 11 का रूल देखकर आपको 12 में किया जा रहा था, तो वो 11 में एक सब्जेक्ट में फेल है, तो 12 में आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपका रिजल्ट जो पास नहीं होगा, फेल हो जाएंगे आप, है ना। वो रिजल्ट पास नहीं होगा तो फेल हो जाएंगे आप। तो अपना रिजल्ट देखें कि किसमें आपका फेल मार्क्स है और किसमें आपका डी ग्रेड है। डी है मतलब फेल है, उसमें मार्जिनल है आपका। और किसमें 33 से नंबर कम बन रहा है, अंक फॉर्मूला जो है मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूं, उसको समझ के अब देखें किसमें आपका 33 से कम बन रहा है। 33 से कम बन रहा है तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो तो आपका रिजल्ट जो है फेल हो भी सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप कर एग्जाम बाद में दे सकते हैं। फेल है तो अगले साल के लिए वेट नहीं करना, इसी साल आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। चैनल से जुड़े रहें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और कुछ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।